दोस्तों, क्या आपने नार्निया मूवी देखी है? यदि देखी है तो आपको याद होगा कि कैसे एक रानी के श्राप से वहाँ हजारों साल की सर्दी आ जाती है और सूर्य निकलता ही नहीं। बिना सूर्य के जीवन कितना फीका होगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। ठीक ऐसा ही हमारी पृथ्वी के कुछ हिस्सों में भी होता है, जहाँ कई महीने सूर्य नहीं निकलता, जैसे नॉर्वे या नॉर्थ पोल पर बसे देश। ऐसी ही कई घटनाएं जो हमारी गैलेक्सी में होती हैं हमें प्रभावित करती हैं, और यही बात हमारे पूर्वजों के लिए कौतूहल का विषय थी। उन्होंने ब्रह्मांड का अध्ययन किया और इस प्रकार घटनाओं का बारीकी से निरीक्षण किया, और इसी तरह उन्हें सूर्य के चलने का रास्ता ज्ञात हुआ, जिसे इक्लिप्टिक भी कहते हैं। इसी रास्ते पर जब चंद्रमा के चलने का रास्ता कटता है तो उसी कटान बिंदु को राहु और केतु कहा जाता है। यही राहु और केतु चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण लगाते हैं। इन सभी घटनाओं को और रोचक तरीके से समझने के लिए पौराणिक कथाएं कही गई हैं। स्कंद पुराण के अवंती खंड में राहु केतु की कथा बताती है कि सूर्य और चंद्रमा को ग्रस लेने वाला राहु ग्रह कौन है और अन्य ग्रहों से इसकी क्या शत्रुता है। तो हुआ यूं कि एक बार असुरों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया, जिससे सभी देवतागण अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दरअसल देवताओं की इस दुर्दशा के पीछे देवराज इंद्र की ही एक भूल थी, क्योंकि वे अपने अहंकार के चलते महर्षि दुर्वासा के श्राप को भोग रहे थे, जिसके कारण वे बलहीन हो चुके थे। तब इंद्र सहित सभी देवता विष्णु की शरण में जाते हैं और उनसे मदद की गुहार करते हैं। तब भगवान उन्हें समुद्र मंथन का उपाय बतलाते हैं, जिससे निकले अमृत का पान करके वे असुरों को हरा सकते हैं। किंतु समुद्र मंथन बिना असुरों की सहायता के संभव नहीं था। असुर भी देवताओं को हराने की लालसा में समुद्र मंथन के लिए तैयार हो जाते हैं। पर इस कहानी से पहले आपको ले चलते हैं राहु केतु के जन्म पर। सिंहिका और विप्रचिति नामक असुर दंपति के घर एक बहुत ही बलवान और तीक्ष्ण बुद्धि के बालक का जन्म होता है, जिसका नाम वह स्वरभानु रखते हैं। यही स्वरभानु आगे चलकर राहु बनता है। तो जब विष्णु द्वारा सुझाए उपाय अनुसार देव असुर समुद्र मंथन करते हैं तो असुरों में स्वरभानु भी शामिल होता है। समुद्र मंथन में देव असुर जबरदस्त बल का प्रयोग करते हैं, जिससे अंततः धन्वंतरी हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु मोहिनी का स्वरूप लेकर असुरों को अमृत के स्थान पर कुछ और ही पिला देते हैं, परंतु राहु इस छलावे में नहीं आता है और रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठता है। फिर मोहिनी देवताओं को अमृत पान कराने लगती है। जैसे ही राहु अमृत पान करने लगता है, सूर्य और चंद्रमा उसे पहचान लेते हैं। तत्पश्चात विष्णु भगवान अपने चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं, परंतु अमृत पी लेने से उसकी मृत्यु नहीं होती है। मान्यताओं के अनुसार तभी से उसके सर वाला भाग राहु एवं धड़ वाला भाग केतु बन जाता है। चूंकि चंद्र एवं सूर्य ने ही राहु की चाल पर पानी फेरा था, इसीलिए वह सूर्य तथा चंद्रमा पर ग्रहण लगाता है। ग्रहण के छाया बिंदु इक्लिप्टिक पर घूमते रहते हैं, जिससे अन्य ग्रह भी प्रभावित होते हैं। इसलिए ज्योतिष में इनका बहुत ही महत्व है। राहु केतु एक राशि में लगभग 18 महीने तक रहते हैं और अपना पूरा चक्र 18 वर्ष में पूर्ण करते हैं। यदि आपकी कुंडली में राहु अशुभ है तो वह मतिभ्रम, बेलगाम वाणी, लालच, अति महत्वाकांक्षा, भय, शंका, चिंता, अस्थिर मनोस्थिति, झूठ एवं बेईमानी, अस्थिर कमाई आदि का कारण बनते हैं। और यदि केतु अशुभ है तो वह मानसिक परेशानी, तनाव, ऑपरेशन या चोट लगना, अनिर्णय की स्थिति, निराशा, जीवन से हताशा, स्वास्थ्य हानि आदि का कारण बनते हैं। लेकिन जिस विष्णु भगवान ने देवताओं को राहु केतु से बचाया था, ठीक वैसे ही वह आपको भी बचा सकते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में राहु केतु अशुभ है तो विष्णु का नाम लीजिए और प्रेम से बोलिए।
है।